अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। यानी आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई भी फंक्शन गिवन हो तो इसके डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डोमेन को डिफाइन कर लेते हैं। डोमेन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। यानी इनपुट की वो तमाम वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन हो, इसको हम कहते हैं डोमेन। इनपुट का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन में वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको हम इनपुट कहते हैं। क्योंकि अमूमन हम एक्स लेते हैं तो एक्स की वो तमाम वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन हो उसको हम कहते हैं डोमेन। डिफाइन होने का मतलब ये है कि अगर हम इनपुट को फंक्शन में पुट करेंगे तो इस पे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी। यानी जिस इनपुट पे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होती है उस पे हम कहते हैं कि इस इनपुट पे जो है फंक्शन डिफाइन है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं, तो इनके डोमेन को कैसे फाइंड करेंगे इसको मुख्तलिफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन क्या है एक्स प्लस टू, यानी एक लीनियर फंक्शन है। तो इस फंक्शन के डोमेन क्या होगा? तो आपने किस तरह सोचना है? आपने इस तरह सोचना है कि यहाँ पे मैं x की कौन सी वैल्यू जो है पुट कर सकता हूँ जिस पे फंक्शन जो है वो डिफाइन हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इस पे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यूज है, यानी ऑल रियल नंबर्स जो है इसमें हम पुट कर सकते हैं जिस पे फंक्शन डिफाइन होगा। यानी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज या ऑल रियल नंबर्स, यानी तमाम रियल नंबर जो है इस फंक्शन के डोमेन में आता है। अब जो है डोमेन को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम इसको स्टेटमेंट में लिखें जिस तरह यहाँ पे लिखा है। एक और तरीका है जिसको हम इंटरवल नोटेशन कहते हैं और इसमें हम डोमेन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। पेरेंथिसिस के अंदर मतलब वो डोमेन की जो रेंज है उसको पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स है। तो ऑल रियल नंबर को अगर हम इंटरवल में लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स है इसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। यानी अगर हम इसी स्टेटमेंट को इस इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे तो ये इस तरह होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक और तरीका है सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में डोमेन को लिखते हैं। यानी इसमें इस तरह लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स आर ऑल रियल नंबर्स। यानी ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन था और इसके जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये फंक्शन हमारे पास इस तरह है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स। यानी इस केस में हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है, यानी फ्रैक्शन में है। तो आपने किस तरह सोचना है? आपने इस तरह सोचना है, फ्रैक्शन में हमारे पास जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइंड होता है, यानी उस वैल्यू पे फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू जो है डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, चूंकि यहाँ पे x है तो अगर x की जगह मैं 0 को पुट करूंगा तो ये 1 और 0 आएगा और 1 और 0 जो है वो नॉट डिफाइन है, यानी अनडिफाइन है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइन है। यानी x इज इक्वल टू 0 अगर है इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन जो है अनडिफाइन है, यानी x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन है। इसके अलावा जितनी भी वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा इस पे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी। तो इस किस्म के डोमेन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो दो बातें हैं, या तो अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, या अगर मैं इंटरवल नोटेशन में लिखूंगा तो किस तरह होगा, यानी डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू 0 देन यूनियन 0 टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होगा कि ये जो माइनस इन्फिनिटी है ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में ये इंक्लूड नहीं होता। इसी तरह ये ओपन इंटरवल है तो ये भी इंक्लूड नहीं होता, यानी इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, बाकी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी ये यूनियन है। तो इसका मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से ये इस तरह होगा। फर्ज करें ये इस तरह है
ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ पे जीरो है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक जितनी भी वैल्यूज है इस पे ये फंक्शन डिफाइन होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी वैल्यू है ये इसके डोमेन में आता है। जैसे ही मैं जीरो पे पहुंचता हूँ तो जीरो पे फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जीरो इंक्लूड नहीं है। यानी यहाँ पे मैं जंप लगाऊंगा इस तरह और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जीरो पे मैं जंप लगाऊंगा तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह नोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दिस वैल्यूज यूनियन दिस वैल्यू, और इसमें माइनस इन्फिनिटी और जीरो इंक्लूड नहीं और इसमें जीरो और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2। यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 है, तो अगर डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यानी अगर इसकी जगह में जीरो को पुट करूंगा यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू -2। यानी अगर इस फंक्शन में x की जगह -2 को पुट करूंगा तो ये इस पे फंक्शन जो है नॉट डिफाइन होगा। तो इसका मतलब ये है कि -2 जो है वो डोमेन में इंक्लूड नहीं है। तो अगर इसको इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे तो इस तरह होगा, -∞ टू -2 यूनियन -2 टू इन्फिनिटी। यानी इसमें -∞ लेकर -2 तक और फिर -2 पे जंप लगाया और फिर -2 से लेकर +∞ तक ऑल वैल्यूज जो है इसके डोमेन में इंक्लूड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास इस तरह फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अब जब हमारे पास इस किस्म के फंक्शन हो तो इसके बारे में किस तरह सोचना है, चूंकि यहाँ पे x जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर होगा। यानी यहाँ पे एक्सप्रेशन x है तो इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी जीरो से बड़ा होगा या जीरो होगा। अगर हम जीरो से लेस नंबर पुट करेंगे तो एक नेगेटिव नंबर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आता है वो रियल नंबर नहीं होता बल्कि कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इस वजह से ये जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी इसका जो डोमेन है वो इस तरह होना चाहिए, यानी जीरो से 0 हो, तो इस वजह से यहाँ पे हम सेमी इनक्लोज इंटरवल यूज करेंगे। यानी यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पे +∞ तक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज करेंगे। यानी इसको हम कहते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये एक और एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें हमारे पास इस तरह है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस 2 है, यानी x प्लस 2 जो है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो जब x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू +2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -2 बन जाएगा। यानी इस फंक्शन में -2 या -2 से जो बड़े नंबर्स है उसको पुट कर सकते हैं, -2 से जो छोटे नंबर है इसमें उसके डोमेन में नहीं आ सकते। इसको अगर हम इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे तो डोमेन हमारे पास आ जाएगा -2 टू इन्फिनिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास इस तरह फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी क्या है, स्क्वायर फंक्शन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हम x की कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, यानी ऑल रियल वैल्यूज जो है इसके डोमेन में आता है। यानी डोमेन इज इक्वल टू -∞ टू +∞। यानी शॉर्टकट में है कि आपने इस तरह सोचना है कि फंक्शन में x की कौन सी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं जिस पे फंक्शन जो है वो डिफाइन हो। तो जिन वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन होता है वो फंक्शन के डोमेन में आता है और जिन वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता वो फंक्शन के डोमेन में नहीं आता। अब हम आते हैं रेंज की तरफ। तो रेंज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स फॉर गिवन इनपुट। यानी जो हमारे पास डोमेन्स होते हैं उस पे ऑल पॉसिबल आउटपुट जो होते हैं उसको हम कहते हैं रेंज।
तो किसी भी फंक्शन के लिए रेंज को कैसे फाइंड करेंगे, इसको मुख्तलिफ एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास जो डोमेन में हमने फंक्शन लिया था f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, तो इस फंक्शन में अगर हम यहाँ पे y पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू x प्लस 2। तो रेंज को फाइंड करने के जिस तरह हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस 2 लिखा है, तो अगर रेंज को फाइंड करेंगे तो x को आपने लिखना है इन टर्म ऑफ y। इन टर्म ऑफ y का मतलब ये है कि x को एक साइड पे छोड़ना है और y और बाकी जितने भी कांस्टेंट या जो भी है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो अगर हम x को इस साइड पे छोड़ते हैं और 2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस 2। तो अब आपने इस तरह सोचना है कि y की मैं कौन सी वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं जिसपे फंक्शन जो है वो डिफाइन हो। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम y की कोई भी वैल्यू अगर पुट करेंगे, इस पे जो है x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर है, यानी रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। इसको अगर इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे तो इसी तरह होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो x सच दैट x आर रियल नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x 1 और x प्लस 2, ये एक फंक्शन है। तो इसके रेंज को फाइंड कर लेते हैं। तो f ऑफ x की जगह हम y लिख सकते हैं 1 और x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, x को एक साइड पे लेके जाएंगे और y को दूसरी साइड पे, यानी अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा yx प्लस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा yx इज इक्वल टू 1 और 2y को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो माइनस 2 आ जाएगा, यानी x हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2y इज इक्वल डिवाइडेड बाई y, यानी x को हमने इन टर्म ऑफ y लिखा, यानी ये हमारे पास इस तरह आ गया x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई y। तो अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन जो है तब अनडिफाइंड होता है जब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो, 0 हो। यानी अगर हम y की जगह 0 को पुट करेंगे तो ये फंक्शन जो है क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, यानी इस पे x की कोई वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शन में रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 0, यानी रेंज हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, यानी जो इस वैल्यू पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं और फिर यूनियन और फिर उसी से फिर स्टार्ट लेते हैं और फिर इन्फिनिटी तक। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें अगर हम y पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो अब चूंकि हम x को इन टर्म ऑफ y लिखेंगे तो क्या होगा, x को हम स्क्वायर रूट लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और फिर y का स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा यानी स्क्वायर रूट ऑफ y। तो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे y जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जब स्क्वायर रूट के अंदर हो तो जरूरी है कि वो मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या है, y मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते। तो इसका रेंज जो है ये हमारे पास आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। यानी आपने क्या करना है, अगर रेंज को फाइंड करना है तो x को एक साइड पे लेके जाना है और बाकी जितनी भी चीजें हैं यानी y है और उसके साथ का कोई भी कांस्टेंट जो भी है उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। और फिर इस तरह सोचना है कि इसमें y की मैं कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ जिस पे फंक्शन जो है वो डिफाइन हो, और जो वैल्यू जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन ना हो वो रेंज में नहीं आएगा। या इस किस्म के फंक्शन के बारे में हम इस तरह भी सोच सकते हैं कि अगर देखा जाए ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर फंक्शन है, तो इस फंक्शन में जो भी वैल्यू मैं पुट करूंगा इसमें हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएंगे और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा,
क्योंकि अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, बाकी 0 से लेस नंबर पुट करेंगे तो भी 0 से ग्रेटर आएगा, और ग्रेटर नंबर पुट करेंगे तो भी 0 से ग्रेटर आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि इस किस्म के फंक्शन के जो पॉसिबल आउटपुट है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक या इस तरह है। इस तरह ये भी हमारे पास क्या है, इस किस्म के फंक्शन के बारे में हम इस तरह सोच सकते हैं कि यहाँ पे x की जो भी वैल्यू मैं पुट करूंगा, y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो इस केस में भी हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर। लेकिन जो इस किस्म के फंक्शंस होते हैं इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें ज़रूरी होता है कि हम x को एक साइड पे लेकर आए और y और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको दूसरी साइड पे लेके जाए। तो डोमेन हो या रेंज हो, डोमेन के लिए आपने क्या करना है, y को एक साइड पे लेके जाना है यानी लेफ्ट साइड पे लिखना है, और बाकी जितने भी x है और इसके साथ कांस्टेंट है जो भी है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। और रेंज के लिए आपने क्या करना है, x को एक साइड पे लेके जाना है और बाकी y और इसके साथ जो भी कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है।